यह कहानी भारत के एक पुराने और वीरान इलाके में स्थित एक भूतिया जेल की है, जिसका नाम काले पत्थर की जेल फौर था। यह जेल ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थी और यहां पर कई स्वतंत्रता सेनानियों और खतरनाक अपराधियों को बंद किया गया था। लेकिन जेल की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की अमानवीय यातनाएं और अजीबोगरीब घटनाएं। कहा जाता था कि जेल के कैदियों की आत्माएं वहां अब भी भटक रही हैं। स्थानीय लोग इस जगह से दूर ही रहते थे, क्योंकि इस जेल के बारे में यह बात मशहूर थी कि जो भी यहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। सौरभ, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में रुचि रखता था, ने इस जेल के बारे में सुना और यहां की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह मानता था कि इन सब बातों के पीछे कुछ असल रहस्य होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। सौरभ ने जेल के बारे में रिसर्च की और उसे पता चला कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस जेल में कई निर्दोष लोगों को क्रूर यातनाएं दी गई थीं। कहा जाता था कि वहां के एक कुख्यात जेलर विलियम नो नाम के अंग्रेज अधिकारी ने कई कैदियों को बेरहमी से मारा था और उनकी आत्माओं को चैन से न मरने दिया। सौरभ ने अपने एक दोस्त राहुल हवन के साथ उस जेल का दौरा करने का निर्णय लिया। दोनों ने एक रात जेल में बिताने की योजना बनाई ताकि वे वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल कर सकें। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन सौरभ ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। जेल का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। दोनों दोस्त जब रात के समय वहां पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जेल के बड़े बड़े दरवाजे अब जंग खा चुके थे और चारों ओर वीरानी का माहौल था। जैसे ही उन्होंने जेल के अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जेल की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उनमें से निकलने वाली दहशत अभी भी जिंदा थी। सौरभ और राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरे निकाल लिए ताकि अगर कुछ अजीब हो तो उसे रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही वे जेल के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका उनके शरीर से टकराया। दोनों ने इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हॉल के अंदर कई छोटे छोटे सेल थे जहां कैदियों को रखा जाता था। उन सेल्स की लोहे की सलाखें अब पूरी तरह से जंग खा चुकी थीं। तभी उन्हें एक सेल से किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल ने सौरभ से कहा, यह क्या हो रहा है? यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। सौरभ ने उसे शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे उस सेल के पास पहुंचे, वहां का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन सौरभ ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगी और एक कैदी की शक्ल ले ली जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वह सौरभ और राहुल की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हम यहां वर्षों से फंसे हुए हैं और अब तुम भी कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। सौरभ और राहुल पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे जेल की दीवारें खुद उनसे कह रही हों कि वे यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। दोनों ने वहां से निकलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे जेल के अंदर ही फंसते जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक वे एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां पर पुराने फांसी के फंदे लटके हुए थे। वहां का माहौल बेहद भयावह था। तभी उन्हें फांसी के तख्ते पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो विलियम का भूत था। वह अपनी निर्दयी आंखों से उन्हें घूर रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौरभ ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा और किसी तरह वे दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, सौरभ की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद वह बुरी तरह बीमार हो गया और लगातार उस रात की घटनाओं के बारे में बड़बड़ाता रहा। उसे ऐसा लगता था कि वह अब भी जेल के अंदर कैद है। आज भी काले पत्थर की जेल वहां खड़ी है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सौरभ के बाद से कई लोगों ने उस जेल में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि जो भी उस जेल में गया, वह हमेशा के लिए वहां की आत्माओं का हिस्सा बन गया।